सुबह के 66 घंटे की छापेमार कार्रवाई के बाद राजकीय ठेकेदार मीडिया के सामने आए और उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर की जल्दी। 18 दिसंबर के दिन अलग सुबह अखिलेश यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले आरसीएल ग्रुप के मालिक के ठेकेदार इंजीनियर मनोज यादव के यहाँ आयकर विभाग के करीब 1 सैकड़ा अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे, जिन्होंने 18 दिसंबर सुबह 6 बजे से छापामार कार्रवाई की शुरुआत की थी और लगातार ये कार्रवाई 66 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद टीम वापस लखनऊ रवाना हो गई। छापेमार कार्रवाई के दौरान रात के ठेकेदार किसी से नहीं मिले, लेकिन इस छापेमार कार्रवाई के बाद आखिरकार राजकीय ठेकेदार मनोज यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने छापामार कार्रवाई को लेकर बताया कि टीम उनके यहाँ से 10 से 5 लाख रुपए कैश की सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर से बहुत से लूज पेपर अपने साथ लेकर गई है। जब टीम को कुछ नहीं मिला तो टीम ने जबरदस्ती 930 ग्राम सोना सीज किया, जो मेरी पत्नी और मां का था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने उनकी कंपनी में 6 वर्ष से 1500 से 2000 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें 60 से 70 करोड़ रुपया कैश था। यह वह कैश था जिसमें कोरोना के दौरान या लेबर को नकद भुगतान किया जाता है। आईटी टीम दिखा रही है। उन्होंने कार्रवाई के दौरान जो बताया है, बीते 66 घंटे में लगातार अधिकारियों को दी जा रही थी सूचना। पेपरों में सिर्फ वही पेपर लिया जा रहा है जो अवगत कराया जा रहा था। टीम ने 5 IRS अधिकारी, जो कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, 15 इनकम टैक्स के ITO, 20 इंस्पेक्टर और 60 संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। पूर्ण रूप से आने जाने पर प्रतिबंध था। 4 दिन से मैं सोया नहीं। वो काफी घबराए हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी में दिक्कत हो सकती है और आप अलाउ नहीं किए जाओगे किसी से बात करने के लिए। तो फिर मैंने किसी से बात नहीं की और उसमें मेरे ख्याल से 3 दिन में मैं 3-4 घंटे ही सो पाया। तो दिक्कत तो रही, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे परेशानी हो और मैंने आराम से सभी चीज़ों का उनका रिप्लाई दिया। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं मिली जो मुझे डिमोलाइज होने की कोई ज़रूरत पड़ती। क्या आपने साथ टीम लेके गई है? हमारे जो कंपनी के खाते में अकाउंट बुक्स में लगभग 23 लाख रुपए कैश बैलेंस था, जो ऑफिस में होना चाहिए था। उनके द्वारा पूरे कैंपस में चेकिंग करके जब निकाला गया तो 10-12 हज़ार रुपये कम ही निकले। कोई एक्स्ट्रा कैश 1 रुपये का भी अधिक कैश नहीं निकला, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे जो अकाउंट बुक का कैश भी सीज कर दिया, 10.5 लाख रुपया, और वो अपने साथ लेके गए। इसके अलावा वो हमारे पेपर से सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर की और हमारे बहुत सारे लूज पेपर ऑफिस में थे वो लेके गए। बड़े स्तर पर ये भी जानकारी मिल रही है, करीब 68 से 70 करोड़ रुपया है, वो 6 साल के दौरान आपने नगद कैश का उसका लेखा जोखा नहीं दे पाए। क्या था ये? नहीं, हम लोग करीब 300-400 करोड़ का काम करते हैं, तो 6 साल में करीब 2000 करोड़ का काम किया है। 1.5 से 2000 करोड़ का काम किया होगा, 1500 से 2000 करोड़ का काम किया होगा लगभग। और उसमें जो लेबर काम करती है, चूंकि वो कमज़ोर तबका होता है और उनके पास खाते वगैरह की सुविधा नहीं होती है, तो उनको कैश पेमेंट करना पड़ता है और उनको डेली रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो या उनके पास खाता ही नहीं होता है। तो ऐसा करीब 10% पैसा, 10 से 15% लेबर के हेड पे खर्चा आता है। ये दुनिया को पता है। सभी जो भी कंस्ट्रक्शन के काम में लोग लगे हैं और जो भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो एस्टीमेट से संबंधित रहते हैं, उनको पता है 10 लेबर का खर्चा 10 से 20% होता है। और उसमें उनको जो इनकम टैक्स की रूल के अनुसार हमें 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश पेमेंट किसी को नहीं करना है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। और वो ग्राउंड पे लेबर को उसने जो काम किया उसका पैसा हमें कैश पेड करना होता है, क्योंकि उनके खाते नहीं होते और कुछ लेबर के खाते होते हैं तो उनको खाते से किया जाता है। तो संभव है जो 68 करोड़ कह रहे हो या 20 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, 40 करोड़ हो, ये हम नहीं अभी बर्ड कह सकते, लेकिन
कुछ लेबर को पेमेंट कैश में किए जाते हैं और हर एक जगह किए जाते हैं, उसी को ये शायद बोल रहे होंगे हमारे यहाँ। लेकिन कोई भी ऐसी संपत्ति, ऐसा विवरण नहीं मिला है जो अकाउंट फॉर ना हो।